ओम सुखाय। सर्वजन सुखाय, सर्वजन सुखाय की विचारधारा रखने वाली एवं उन्हीं की नीतियों पे चलने वाली बीएसपी बहुजन समाज पार्टी तत्व के तत्वाधान में आज सर्व समाज की महिलाओं की सम्मान, सुरक्षा और तरक्की के लिए ये जो आज संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई है, इन सभी का आप लोगों सभी का स्वागत है। और भाई कायम जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि वो यहाँ विधानसभा आप लोगों के माध्यम से ही वो यहाँ से जीत के एमएलए बनेंगे और बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग यही चाहिए कि हमें भाई कायम प्रजा जी को जिताना है। महिलाओं की शक्ति आपको जैसा बताया है 50% होती है। अगर पुरुष प्रधान देश है तो उसमें बराबर की महिलाओं की भी हिस्सेदारी है। जैसा कि अभी रचना त्रिपाठी जी ने कहा है कि अगर घर बनाती है तो वो महिला बनाती है। जब वो घर अच्छा बना सकती है तो समाज को क्यों नहीं सुधार सकती है। इसीलिए इन्हीं बातों पे गौर करते हुए बहन कुमारी मायावती जी, जिनका की शासनकाल आपने देखा है और शासन में अनुशासन में देखा है, उनके इस समय हाथ मजबूत करने की जरूरत है और सत्ता में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जब सत्ता में परिवर्तन होगा तभी कुछ अच्छा होगा। इस बात पे आप लोग बहुत गौर से फरमाइएगा और सुनिएगा कि बहन मायावती जी के शासनकाल में क्या हुआ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे पति श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी जो कि 75 जनपद में जाकर पिछले 2 महीने 3 महीने से हर एक को जोड़ने के, सर्व समाज को जोड़ने का पूरा प्रयास किए। उसके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाते श्री नकुल द्विवेदी एवं अरुण द्विवेदी भी साथ में रहे। तो पत्नी के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम इस मुहिम में अपना एकजुट होकर निष्ठापूर्वक कर्तव्य का पालन करें और बहन जी को आगे ले जाने की मुहिम को आगे बढ़ाएं। 2007 में जब सहयोग से जब बीएसपी की बहन जी की सरकार आई थी तो आप लोगों ने उनका शासन तो देखा, साथ ही साथ उनका अनुशासन भी देखा और कानून व्यवस्था भी देखी। उस समय सरकार का जो हाथ था वो अब कहीं नहीं देखने को मिलता है। उसमें हमारी माँ बेटियां बहन सभी महफूज थी और कहीं भी निकल के रात को जा सकती थी। अभी 2 दिन पहले ही होम मिनिस्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भी यहाँ पे जेवर धारण करके लोग रात को निकल सकते हैं। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी माँ बेटियां बहन कितनी महफूज है, कहाँ सुरक्षित है। अभी आपके राजाजीपुरम की 2 दिन पहले लड़की जो कि श्रद्धा गुप्ता, जो वहाँ अयोध्या में काम कर रही थी अपने माँ बाप के लिए, उनकी मेहनत से लगी हुई थी और यहाँ के अधिकारी आईपीएस ऑफिसर ने उसको इतना प्रचारित किया कि उसने अपनी जान गंवा दी। इससे ज्यादा और अराजकता क्या हो सकती है कि वो परेशान हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। श्रद्धा गुप्ता जो कि अपने माँ बाप के लिए मेहनत कर रही थी और फैजाबाद में जाके नौकरी कर रही थी। इसी से आप समझ लीजिए, यही नहीं, अभी हाथरस का केस श्री नकुल द्विवेदी ने बताया आपको कि कितनी बर्बरता पूर्वक उनकी लड़की को मार के जला भी दिया गया। जो कि धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम है कि माँ बाप के हाथों से ये संस्कार होता है या ये काम रात में कभी नहीं होता है। वो उन लोगों ने ये काम करके दबाने के चक्कर में कि उस बात को वहीं दबा दिया जाए, उनके अधिकारियों ने उसको रात में पेट्रोल डाल के जला दिया। इसी तरह आपके उन्नाव में भी यही रेप का केस हुआ है और यहाँ जिसने केस किया वो आज मंत्री के पद पे बैठा हुआ है। और दूसरा, इसी तरह से वहाँ आपके महोबा में भी इसी तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, जो कि रोज सुनने में आती हैं और हर 2 घंटे में कहीं कोई बलात्कार हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं हत्याएं हो रही हैं। लड़कियां तो लड़कियां यहाँ के भाजपा सरकार में
हमारे नौजवान भी महफूज नहीं हैं। अभी आपने सुना होगा कि एनकाउंटर के नाम पे कितने लोगों को की हत्या कर दी गई। उनकी माँ बेटियों को कोई पूछने वाला नहीं है। वो बेचारी घर में अकेले हैं, ना उनकी थाने में कोई पूछ हो रही है, ना उनकी कहीं सुनवाई हो रही है। ये उनके सुहाग को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। अभी कोरोना काल में एक बेचारा नौजवान अपने माँ बाप के इलाज के लिए आया और उसको ले जाके पुलिस ने, लखनऊ का ही है, कैंट एरिया में ले जाके उसका एनकाउंटर कर दिया। अब इस पे कौन क्या पूछे कि क्या उसका कारण क्या था, उसका अपराध क्या था। अगर ऐसे ही है तो उनको पकड़ के आप डालिए जेल में, और जो न्यायालय है उसमें नियम अनुसार जो भी कार्रवाई करेगी वो न्यायालय करेगी। अगर वो अपराधी हुआ तो उसको दंड देने का काम न्यायालय का है, ना कि इस तरह से आधिकारिक रूप से उसको एनकाउंटर के नाम पे मार दिया जा रहा है। यही नहीं, आम जाति के, एक विशेष जाति के ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। महंगाई का हाल तो आप लोग जानते ही हैं। सभी महिलाएं अपनी रसोई घर से परिचित हैं कि कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो 1000 रुपये पार कर गया है। मतलब कहने का है कोई भी चीज़ है वो चौगनी हो गई है इस सरकार में। हम तो ये कहेंगे आलू प्याज टमाटर छोड़िए, डीजल पेट्रोल ये किसको बढ़ावा मिल रहा है? सिर्फ उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है। इसी जगह अगर बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए तो वो शायद ये महंगाई को भी झेल लें। लेकिन जो कम आमदनी वाले हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनसे पूछिए जाके तो उनका घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। तो बीजेपी सरकार ने हम लोगों को क्या दिया है? सिर्फ दिक्कत ही है। या तो सुरक्षित नहीं है, या आपके यहाँ महंगाइयाँ हो रही हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के यहाँ, गरीबों के यहाँ एक टाइम खाना बन रहा है, लेकिन सरकार को उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपकी सपा सरकार में भी अराजकता का ये था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी और गुंडा राज, सभी लोग जानते हैं कि उसको गुंडा राज कहते थे। जिसकी संपत्ति पे नज़र पड़ जाए वही हड़प ली जाती है। जो विकास के काम हुए हैं वो सारे प्रोजेक्ट बहन कुमारी मायावती जी के थे। जैसे कि आपका स्टेडियम या मेट्रो की पूरा उसका बजट और भूमि आवंटन, डीपीआर वगैरह सब तय हो गया था। बाद में मोहर लगाने का काम सपा सरकार ने किया था 2012 के बाद। इसी तरह जो स्टेडियम बनाया गया था इंटरनेशनल, वो भी बहन जी का ही प्रोजेक्ट था। उसमें भी समाजवादी पार्टी की मोहर लगी हुई है। इसी तरह एक्सप्रेसवे पार्कों का निर्माण जो हुआ था वो माननीय कांशीराम के नाम पे था, जिसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया है ये सपा लोगों ने। वर्तमान की सरकार में भी यही हाल चल रहा है कि वहाँ पे अभी आपने ये देखा होगा कि वर्तमान सरकार में सबसे बड़ा काम ये हो रहा है कि जहाँ वहाँ के रक्षक हैं वही भक्षक बने हुए हैं। जो आपकी ये श्रद्धा गुप्ता जिसने सुसाइड करने पे मजबूर हो गई है, वो एक IPS अधिकारी के प्रताड़ित करने पर ही उसने ये कदम उठाया है। आप मत भूलिए उन्नाव के केस को, सभी केस को भाजपा सरकार में सिर्फ धर्म के नाम पर भय और सुरक्षा का वातावरण पैदा किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि भय और उसमें असुरक्षा है। और तो और जो सपा के गवर्नमेंट ने 2003 में सवर्णों की नौकरियों पे जो रोकथाम लगा दी गई थी, उसे हटाकर उन्होंने 23,000 नौजवानों को नौकरियां देने का काम किया। उसमें प्रमुख हैं 1,08,000 उन्होंने सफाई कर्मियों की नौकरियां दी हैं और 1,70,000 सहायक अध्यापकों को नौकरी पे रखा है, नौकरियां दी हैं, उनको रोजगार देने का काम किया। साथ ही साथ 1-2.5 लाख पुलिस में भर्तियों का प्रमुख है, जो कि रोजगार के क्षेत्र में आता है।
भाजपा की सरकार में सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियों का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब सरकारी विभाग ही नहीं रह गए हैं तो नौकरियां मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लोग सोचते थे पहले कि हम अब सरकारी नौकरी में लड़का ढूंढें अपनी लड़कियों के लिए, कि जिससे कि वो जाकर उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, लेकिन अब सरकारी विभाग नहीं है। अब उन्होंने, भाजपा सरकार ने सबको निजीकरण कर दिया है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी उनकी नीतियों के कारण बंद होने के कगार पे आ गई है। तो नौकरियों का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो लोग रोजगार नौजवान रोजगार के लिए पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं आप लोग पकौड़े बेचिए, चाय बनाइए, चाय बनाकर बेचिए, पकौड़े बेचिए, काम धंधे तो बहुत सारे हैं। इस तरह के लोग यहाँ की सरकार बात कर रही है। संवेदनहीनता तो इस तरह की है कि वित्त विहीन शिक्षक और प्रबंधक कर्मचारियों, जो उन लोगों को कोई मानदेय नहीं उचित दिया जा रहा है, सिर्फ वोट लेने के लिए उनको हर बार बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको धोखे में रखा जाता है कि हम मानदेय दें, उचित सम्मान देंगे, मानदेय देंगे, नियमावली बनाएंगे, लेकिन ना कांग्रेस में, ना सपा में और ना बीजेपी की सरकार ने कभी भी उनकी सुनवाई नहीं की। पहले बोला कि हम आपको ये प्रलोभन दिए, जब बाद में लोगों ने जाके प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्ट करने में उनको लाठियां खानी पड़ी। इस पे एक शिक्षिका ने अपना सर मुड़वा लिया ये कह के कि हमने आज प्रदेश की मुखिया का आपका कर्मकांड कर डाला है। तो प्रदेश की मुखिया का जवाब आया कि ये लोग हैं इसी लायक, इनकी यही दुर्दशा होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने अभी है लखीमपुर में, जो कि बेचारे लोग, किसान लोग प्रदर्शन करके वापस जा रहे थे, तो तानाशाही और अराजकता का ये आलम है कि उनको बिना किसी बात के उनको पीछे से कुचल दिया गया, कुचल के मार डाला गया, और उस पर फिर भी काफ़ी कोई सुनवाई नहीं रही है और तथ्य छुपाने की बराबर कोशिश की गई। इसी तरह से बनारस के अन्य विद्यालय जो इंटरमीडिएट कॉलेज था उसको बंद कर दिया गया। तो छात्रों ने पूछा कि हम लोग क्या करें, प्रदर्शन करने के लिए वो सड़कों पे मजबूर हो गए। तो उसके बाद 2 दिन बाद पता लगा कि उनके ऊपर भी पुलिस ने लाठीबाजी और उनको लहूलुहान करने का काम किया। संवेदनहीनता कि आप चरम सीमा ये है कि बेचारी खुशी दुबे, जो कि नाबालिग लड़की 2 दिन पहले शादी होके आई थी, उसकी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसके पति को तो मार दिया गया, उसको भी जेल में डाल दिया गया और उसकी जमानत 1.5 साल हो रहा है, अभी तक नहीं होने देगी। और साथ ही साथ उसकी नौकरानी 2 छोटे बच्चों के साथ, पति की तो हत्या कर दी गई है और 2 छोटे बच्चों के साथ जेल में रहने को मजबूर है। तो इस तरह के भाजपा सरकार में तानाशाही, और वो अपने अधिकारियों को लगता है कह देते हैं जो करना हो करो, जिसको एनकाउंटर करना एनकाउंटर करो, जिसको छेड़ना है जो भी करना आप करिए, आप स्वच्छंद हैं। इसी नीति पे चल के ये सारी घटनाएं आपके सामने प्रत्येक दिन हर 2 घंटे में सुनने को मिल रही हैं। और महंगाई तो बहुत बढ़ी गई है विगत दिनों, और जो इनका विकास अपना दिखाते हैं कि विकास हो रहा है, वो विकास सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर में ही हो रहा है, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये विकास के लिए, टीवी के लिए जो करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, वो सब आपसे मिला हुआ पैसा है जो आप टैक्स के रूप में देते हैं, उसी को खर्चा किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विगत कुछ दिनों में सुनने में आया है कि 5 किलो कहीं दाल दे रहे हैं, कहीं राशन दे रहे हैं, कहीं आटा दे रहे हैं और कहीं तेल का पैकेट बांटा जा रहा है। हम आपसे पूछना चाहेंगे ये तेल और आटा कितने दिन आपका काम करेगा? उसके बाद फिर वही महंगाई की मार है। फिर ये सिर्फ वोट लेके वोट लेने के लिए धोखा देने की बात है। इसी तरह जो कह रहे थे देश को बिकने नहीं देंगे, उन्होंने सभी पे निजीकरण करके और पूंजीपतियों के हाथ में देश की धरोहर को दे दिया है जो आपके टैक्स से बनी थी, जैसे LIC, बंदरगाह, एयरपोर्ट और पेट्रोल कंपनियां, उनको निजी हाथों उन्होंने कुछ
गिने चुने उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया है। वो मनमाने ढंग से अपना काम कर रहे हैं और देश को चलाने का भी काम कर रहे हैं। पहले तो पूंजीपति लोग चंदा देते थे सरकार के खर्चा वहन करने के लिए, लेकिन अब तो वो करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए देते हैं कि मनमाने तरीके से सरकार को बनाएं और देश को उसी सरकार को चलाएं। अब आप समझ सकते हैं कि ये देश कहाँ पे जाएगा और कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे। इसमें जैसे कि मैंगलोर एयरपोर्ट का नाम बदलने पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ उसके विरुद्ध खड़े हो गए। अडानी के नाम पे हो गया था तो उसको वापस मैंगलोर एयरपोर्ट कराया। उसी तरह हम सभी को इनकी नीतियों के विरुद्ध खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हक की कानूनी लड़ाई, हक की लड़ाई, अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो कि हम लोग 50% हैं, वो इस प्रदेश में अपने हक के लिए लड़े और जैसे यहाँ से कायम रजा जी खड़े हो रहे हैं, उनको जिता के MLA बनाए, साथ में बहन जी के भी हाथ मजबूत करें। 2022 की आप लोगों को जो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, उन सब का जवाब आपको 2022 में देना चाहिए। इस पूरी बीजेपी सरकार को हरा के, उनका खात्मा करके, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपका विकास होगा और आपके भाई बहन और बेटे, लड़कियां और लड़के सुरक्षित रह पाएंगे। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप यही देख लीजिए, जो मंदिर के नाम पे वोट लेते थे 2 साल पहले निर्णय आने के बाद भी, अभी हमारे रामलला उसी टेंट में बैठे हैं, वहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, कोई निर्माण नहीं हुआ। बनारस में भी आपने देखा कि जिस तरह से अन्य विद्यालय का हुआ, विकास का कार्य अगर हुआ है तो सिर्फ बहन जी की उसमें हुआ। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, बहन जी हमेशा शिक्षा पे जोर देती रही। बहन जी ने जो उस समय सपा सरकार में जो वो थे, उन कर्मचारियों को रेगुलर करने का काम किया जो संविदा पे थे, और इसके साथ साथ सरकारी वकीलों की भी फीस को बढ़ाने का काम किया बहन जी ने। 7 सितंबर 21 को बहन मायावती जी ने मन से अपील की कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे चलकर खास तौर से अपर कास्ट, दलितों, अल्पसंख्यकों और कल्याणों और हितों के मान सम्मान, सुरक्षा और तरक्की, रोजी रोटी आदि का पूरा ध्यान रखा जाएगा जब उनकी सरकार 2022 में आएगी, तथा खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा एवं मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी भी सरकार में किसानों का ध्यान नहीं रखा गया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही गन्ने का पहली बार मूल्य डबल किया गया था, दुगना कर दिया गया था। अब जब यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2022 में आएगी तो उनकी फसलों का उचित मूल्य भी दिया जाएगा। साथ में केंद्र सरकार द्वारा किसानों पे जो जबरन थोपे गए 3 काले कानून, उनको वो बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर वित्त विहीन प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए उनके लिए तुरंत आयोग का गठन करके उन्हें राहत देने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि क्योंकि हमारी लाखों शिक्षक और शिक्षिकाएं आज परेशानी में हैं और इस गंभीर समस्या से जूझ रही हैं, उनका निराकरण किया जाएगा। बहन मायावती जी ने मन से ये भी कहा, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण जो विद्यालय, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो अन्य विद्यालय हो, चाहे कोई भी विद्यालय हो, बंद होने के कगार पे हैं, तो उनको उचित मानदेय देकर 2022 में फिर से चलाए, चाहे वो मदरसे हो, कोई भी हो, पुनः संचालित करने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधवाओं को पेंशन दिलाने का काम किया था। महिला सुरक्षा के लिए महिला थाने खोलने की व्यवस्था की गई थी
कि जिससे कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पे खास तौर से कहा गया था कि यदि कोई महिला की गंभीर समस्या है उसको तुरंत रिपोर्ट किया जाए और उनको उसकी उचित पीड़ित महिला की उचित कार्रवाई की जाए। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ, अगर आपके मन में कोई भ्रम हो तो वो दूर हो सके, आप लोग घर से निकले और बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे के तले महिला सशक्तिकरण करें और साथ में साथ अपने घर के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने हक के लिए बराबर से खड़े रहें और 2022 में बहन जी को पुनः जिताकर और उनको जिताने के बाद 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। आपसे हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि बहन जी का कभी कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, उनके कोई घोषणा पत्र नहीं वो जारी करती हैं, वो जो मन से कह देती हैं तो वही उनका मैनिफेस्टो है। उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं होता है, जो वो कहती हैं वही आगे वो करती हैं। इसलिए आप लोग अब एक के साथ 4-5 लोग जुड़ के 5-5, 10-10 लोगों को जोड़ के आप लोग खुद मीटिंग करिए। मीटिंग करके बहन जी के कामों को बताइए और बहन जी को आप सबसे पहले तो आप अपने कायम रजा जी को यहाँ से जिताकर बहन जी के भी हाथ मजबूत करिए और उनको जिताने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत।